आईनी तरमीम के मामले पर गहमा गहमी, शहर इक़्तिदार में सियासी संडे बाजार लग गया। मौलाना फजलुर रहमान सियासी सिग्नल की रेड लाइन बन गए। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की गाड़ियां JUI के सरबरा के दरवाजे पर। मौलाना का मुस्कुराता चेहरा सबके लिए हाँ का इंदिया। नंबर गेम में मौलाना की हाँ के बाद भी हुकूमत को मजीद 2 वोट दरकार होंगे। हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक राय के लिए सैयद खुर्शीद शाह मुतहर्रिक। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के इजलास की सदारत की। आईनी तरमीम और अदालती इस्लाहात से मुताल्लिक तजावीज़ पर गौर किया गया। उनका उसमें किसी किस्म की मसालियत, किसी किस्म की कोएग्जिस्टेंस, इंस्टीट्यूशन का चलना, आइन का एहतराम, इस किस्म की कोई चीज़ नहीं। 224 हो जाएंगे हम, हमारे पास मौलाना साहब वोट देंगे, पूरी उम्मीद है मौलाना साहब वोट देंगे। आज रुकावटें दूर होंगी, आईनी तरमीम लेकर आएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए मतलूबा तादाद पूरी है, ताहम ऐवान का माहौल आज अच्छा रहने की तवक्को नहीं। PTI के सियासी DNA में मसलहत नहीं है। बदलिया को करने के लिए, अटैक करने के लिए, उसको टारगेट करने के लिए कर रहे हैं। सर मौलाना आपको ऑन बोर्ड ले रहे हैं ना? मौलाना आपको ऑन बोर्ड ले रहे हैं? लास्ट नाइट बिल्कुल हमारे साथ थे, हमारे साथ उनकी बात हुई। ये आईनी नहीं गैर आईनी तरमीम करने जा रहे हैं। ये रात के अंधेरे में कानून साजी करने वाली हुकूमत है। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू बोले, ये सिर्फ अदलिया पर हमला करने की राह हमवार करने की कोशिश है। मौलाना गुज़िश्ता रात तक हमारे साथ थे, वो अदलिया के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। हमारे सारे बंदे इंशाअल्लाह हमारे साथ होंगे। आईनी तरमीम नहीं, ये लोग सियासी बलंडर कर रहे हैं। ये सब जल्दबाजी कहीं से ऑर्डर लेने की वजह से है। PTI रहनुमा असद कैसे की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारे साथ आईनी तरमीम के हवाले से कोई मुशावरत नहीं हुई। मौलाना फजलुर रहमान को ड्राफ्ट दिया गया तो हमसे भी शेयर किया जाना चाहिए। कोई ऐसा माहौल नहीं कि हुकूमत और अपोजिशन एक प्लेटफॉर्म पर आएँ। हुकूमत के पास कोई हल नहीं। हमें नहीं मालूम कि मुसव्वदे में क्या है। फारूक सत्तार की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा आईनी तरमीम के हवाले से कोई नई बात नहीं है। पार्लियामेंट में अपना काम करने जा रहा हूँ, कबल इस वक्त कुछ नहीं कह सकता। मौलाना को मना लिया। हुकूमत का दावा, बिलावल भुट्टो जरदारी, इसहाक डार और आजम नज़ीर तारड़ के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम पर हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। वफाकी वज़ीर की वज़ीर आज़म को उनके चैम्बर में ब्रीफिंग। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को 224 अरकान की हिमायत दरकार। स्पीकर कौमी असम्बली का वोट निकाल कर हुकूमत के पास 213 वोट हैं। JUI के 8 वोट मिलने की सूरत में मजीद 2 वोट दरकार होंगे। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की तादाद 214 और सेनेट में 59 है। सेनेट में JUI फे के 5 वोट हैं। हुकूमत की अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम की पार्लियामान से मंजूरी। कौमी असम्बली और सेनेट के अहम इजलास आज होंगे। वज़ीर आज़म के अरकान पार्लियामेंट को अहम कानून साजी के इंदिया के साथ हासिल यकीनी बनाने की हिदायत। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास भी आज चला। वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट में नून लीग और इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में शाइए में इत्तेहादियों ने शिरकत की। वज़ीर आज़म का कहना है कि हम पाकिस्तान में जमहूरियत की मजबूती और उसके फ़रोग़ के अज़म का अदा करते हैं। शहबाज शरीफ ने जमहूरियत के आलमी दिन के मौके पर जारी पैगाम में कहा कि हुकूमत की आइनी इक़दार की पासदारी, जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का अज़म गैर मुतज़लज़ल है। सदर जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध के पैगामात में कहा गया, जमहूरियत उसी वक्त फ़रोग़ पाती है जब इदारे मजबूत हों। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मजबूत और मुतहर्रिक जमहूरी निज़ाम नागुज़ीर है।
2018 से 2022 तक का दौर पाकिस्तान की मुआशी तारीख का बदतरीन दौर रहा। इस दौरान सी पैक मनसूबों को सबूताज किया गया। एहसन इकबाल कहते हैं कि सी पैक पॉलिसीज पर यूटर्न लिया गया, सरमायाकार यहाँ से चले गए। फर्जी कहानी सोशल मीडिया का सहारा लेकर हुक्मरानी की गई। पीडीएम हुकूमत ने मुश्किल फैसले करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में कमी का ऐलान मुतवक्के। अवाम को आज बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। पेट्रोल 12 रुपये, मिट्टी के तेल की कीमत में 8 रुपये फ़ी लीटर कमी हो सकती है। पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों का ऐलान वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद आज, जबकि कीमतों का इतलाक 16 सितंबर से होगा। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि सड़कें बनाने के लिए वक्त और वसाइल नहीं है। वज़ीर आला के पास फिर किस चीज़ का वक्त है? टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? अमीर जमात इस्लामी मोनेम जफर ने सवाल उठा दिए। कहते हैं कि करीमाबाद अंडरपास से 1 साल गुजर जाने के बाद भी नहीं बन सका। शहर की खराब सड़कों की सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं है। अगर वज़ीर आला के पास वसाइल नहीं है तो फिर अवाम के टैक्स के पैसे का हिसाब दें। रावलपिंडी में डेंगू के मजीद 32 केसेस रिपोर्ट। कन्फर्म मरीजों की तादाद 338 हो गई। रवां सीजन में अब तक 10,000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत के मुताबिक कोंगो के 2 खसरा के 651 मरीज भी रिपोर्ट हुए। कराची में डेंगू के मजीद 11 मरीज रिपोर्ट। रवां साल मरीजों की तादाद 1179 हो गई। रवां माह सिंध में 119 केसेस रिपोर्ट हुए। पेशावर में दीगर अशया खुनोश की तरह सब्जी खरीदने के लिए भी शहरी परेशान। मकामी सब्जियां भी गिरा फरोशों की वजह से महंगे दामों फरोख्त होने लगी है। लीमू 460, लहसुन 500, अदरक 600 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त। दीगर सब्जियों का भी यही हाल। शहरी कहते हैं कि निर्खनामे पर अमल न करने वाले गिरा फरोशों ने परेशान कर रखा है। गज़ा में इजरायली बमबारी से मजीद 26 अफराद शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी। नसीरात जबालिया कैंपों पर वहशियाना हमलों में बच्चे निशाना बने। यहूदी इंतहा पसंदों ने फ़लस्तीनियों के फार्म में 50 से ज़ायद भेड़ बकरियों को जहर दे दिया, जिससे वो हलाक हो गए। सऊदी अरब के इंटेलिजेंस के साबिक सरबराह शहजादा तुर्की अल फैसल ने कहा है सऊदी अरब और इजराइल के ताल्लुकात आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक मामूल पर नहीं आ सकते। अमारात के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहान ने कहा मुत्तहदा अरब अमारात फ़लस्तीनी रियासत के बगैर किसी मनसूबे की हिमायत के लिए तैयार नहीं है। तेल अवीव में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। वस्ती तेल अवीव में हज़ारों अफराद की इसराइली हुकूमत के खिलाफ रैली। मुजाहिर ने गज़ा से यरकमाली रिहा कराने और जंगबंदी का मुतालबा किया। नेतन्याहू की ढिठाई बरकरार। शुमाली गज़ा में फौजी ऑपरेशन का फैसला कर लिया। उधर यमन का बैलिस्टिक मिसाइल तेल अवीव तक पहुँच गया। इसराइली दिफाई निज़ाम मिसाइल को नकारा बनाने में नाकाम। मिसाइल गिरने से 5 शहरी जख्मी हुए। समंदरी तूफान यागी की वियतनाम और म्यांमार में तबाही। 260 अफराद हलाक, 750 जख्मी, 145 लापता हो गए। शुमाली वियतनाम में 15 लाख अफराद बिजली से महरूम। साहली इलाकों से 50,000 अफराद की नकल मकानी। म्यांमार में भी 75 हलाकतें और 89 अफराद लापता। पाकिस्तान के एहसन अयाज अमेरिका में जारी इंटरनेशनल स्क्वाश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल मिस्री खिलाड़ी को 3-0 से शिकस्त दी। फाइनल में मिस्री के मोहम्मद शर्फ से मुकाबला होगा। अर्जेंटीना के फॉरवर्ड लायनल मेसी फिट हो गए। अमेरिका में मेजर सॉकर लीग में मजीद 2 गोल कर डाले। इंटर मियामी ने फिलाडेल्फिया को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। और अपना हक वापस लेने के लिए कभी कभी जिंदा इंसानों से नहीं बल्कि कब्र के मुर्दों से भी मदद लेनी पड़ती है। हॉलीवुड की मुनफरिद पुरस्कार और सस्पेंस से भरपूर फिल्म 7 सेमेट्रीज का दिलचस्प ट्रेलर जारी। फिल्म अक्टूबर में रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।